हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो के मेंबर और एक्टर चा युन वू के बारे में। 22 जनवरी को एक न्यूज आई कि इंडिया के टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको 20 बिलियन कोरियन वॉन यानी अप्रॉक्स 130 करोड़ का टैक्स भरने का नोटिस दिया है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि लोग कह रहे हैं ये कोरियन सेलिब्रिटी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स केस हो सकता है। तो इस वीडियो में हम एलिगेशंस की बात करेंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कवर करेंगे और नेटिजन्स के रिएक्शन को समझेंगे। पर अभी तक कोई फाइनल लीगल जजमेंट नहीं आया है, अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इसीलिए हम फैक्ट्स और रिएक्शन पे ही फोकस करेंगे। तो चा युन वू के पॉप ग्रुप एस्ट्रो के मेंबर है और पॉपुलर एक्टर है। आपने उनको बहुत सारे पॉपुलर के ड्रामा जैसे ट्रू ब्यूटी, माई आइडियाज गंगनम ब्यूटी में देखा होगा। कोरिया में उनकी इमेज क्लीन और पोलाइट है, वो एड्स और ब्रांड्स का फेवरेट फेस है और कोरिया में लोग उनको डिसेंट, रिस्पेक्टफुल और नॉन कंट्रोवर्शियल मानते थे। इसलिए जब टैक्स इवेशन यानी टैक्स की चोरी की न्यूज आई तो सब शॉक्ड हो गए। आगे हम टैक्स ऑडिट के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट चेक करती है कि आपने इनकम सही डिक्लेयर किया है या नहीं, टैक्स स्ट्रक्चर लीगली यूज किया है या मिसयूज किया गया है। कोरिया में हाई अर्निंग सेलिब्रिटीज, कंपनीज, फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स सब पर रैंडम या टारगेटेड ऑडिट्स होते हैं। चा युन वू का ऑडिट सोल रिलेशन टैक्स ऑफिस इन्वेस्टिगेशन डिवीजन 4 ने किया। ये डिवीजन मेजर और सीरियस टैक्स एवेशन केसेस हैंडल करता है। ये केस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1% कंपनी। 1% कंपनी का मतलब होता है सेलिब्रिटी खुद या फैमिली के नाम पर एक कंपनी बनाती है। वो कंपनी मैनेजमेंट या सपोर्ट का काम करती है, मेन एजेंसी उस कंपनी को पैसे देती है। तो लोग ये क्यों करते हैं? क्योंकि पर्सनल टैक्स कोरिया में 45% तक होता है, कंपनी टैक्स अप्रॉक्स 20% कम होता है। तो अगर कंपनी सच में काम करती है तो लीगल है, अगर सिर्फ नाम की हो तो इलीगल है। गवर्नमेंट का कहना है कि चा युन वू की मदर ने एक कंपनी बनाई और फैंटाजियो, जो चा युन वू की एजेंसी है, उसने कंपनी को पैसे दिए। इनकम 3 जगह से आती गई, फैंटाजियो, उनकी मदर की कंपनी और चा युन वू की खुद की इनकम। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि उनकी मदर की कंपनी रियल काम नहीं करती थी, वो सिर्फ टैक्स कम करने के लिए बनाई गई थी। इसीलिए उन्होंने बोला ये पेपर कंपनी है। तो पेपर कंपनी का मतलब होता है उस कंपनी के पास लीगल रजिस्ट्रेशन है लेकिन वो रियल काम नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कंपनी का एड्रेस गांगो आइलैंड में था, वहाँ कोई ऑफिस नहीं थी, वहाँ एक ग्रिल्ड ईल रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट चा युन वू के पेरेंट्स चलाते हैं और कंपनी के नाम पर महंगी कार्स और खर्चे दिखाए, लेकिन काम का प्रूफ क्लियर नहीं है। इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला ये टैक्स बचाने का तरीका है। इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ चा युन वू पर ही नहीं पड़ा, बल्कि चा युन वू की कंपनी फैंटाजियो पर 8.2 बिलियन कोरियन वॉन का एडिशनल टैक्स, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा फॉल्स टैक्स इनवॉइसेस का एलिगेशन लगाया गया। फैंटाजियो ने इस पर ऑब्जेक्शन फाइल की, लेकिन टैक्स ऑफिस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही न्यूज बाहर आई, चा युन वू की एजेंसी फैंटाजियो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की। एजेंसी ने कहा चा युन वू इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रोसेस को स्मूथली और जल्दी खत्म करना चाहते हैं, इंटरनेशनल टैक्स एवेशन के एलिगेशंस डिनाई किए गए हैं। तो चा युन वू के लॉयर का कहना है फैंटाजियो के लीडरशिप में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे थे। मदर ने कंपनी बनाई प्रोटेक्शन के लिए, कंपनी लीगली रजिस्टर्ड थी, कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट बिजनेस था, वो कंपनी पेपर कंपनी नहीं थी। उनका मानना था एनटीएस का डिसीजन अनफेयर है, अभी प्री असेसमेंट रिव्यू का वेट हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चा युन वू के रिक्वेस्ट पर एनटीएस ने ऑडिट नोटिस इनलिस्टमेंट के बाद भेजा। इसलिए नेटिजन्स का रिएक्शन ये है उन्होंने केस से बचने के लिए मिलिट्री ज्वाइन किया, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है, क्रिटिकल साइड बोल रही है टैक्स एवेशन इज सीरियस क्राइम, टैक्स डायरेक्टली सोसाइटी को इफेक्ट करता है। न्यूट्रल साइड का कहना है कोर्ट के डिसीजन का वेट करो। इस न्यूज के बाद से अबीब, जो एक कोरियन स्किन केयर ब्रांड है, उसने चा युन वू के यूट्यूब वीडियोस प्राइवेट और इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दिए और एक्स से अनाउंसमेंट हटा दिया। इसका रीजन ऑफिशियली नहीं बताया गया, बट टाइमिंग सस्पिशियस है। इस केस ने चा युन वू के फ्रेंड्स जैसे 17 के मिंग्यू, GOT7 के युग्योम और बीटीएस जंगकुक को भी लोगों ने इनडायरेक्ट टॉन्ट्स देना स्टार्ट कर दिया। उनके पुरानी फोटो सरफेस होने लगी, जिसको देखकर फैंस ने बोला उनका केस से जीरो रिलेशन है और फ्रेंड्स को ड्रैग करना अनफेयर है। एक और पुरानी बात सरफेस्ड हुई, चा युन वू ने पहले एपीईसी समिट में एनसी का रोल किया था, जो इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टिगेशन पे फोकस होती है।
नेटिजन्स ने इस बात पे सवाल उठाया, जबकि रियलिटी ये है कि इवेंट कंट्रोवर्सी से पहले हुई थी और लीगल इशू तब पब्लिक नहीं था, लेकिन आउटरीच टाइमिंग की वजह से ये भी कंट्रोवर्सी बन गया। ऐसे ही 2024 में चा यून-वू क्विज ऑन द ब्लॉक में आए थे। उन्होंने कहा था, मैं अपने एरा का आइकन बनना चाहता हूँ। तब लोगों ने उन्हें प्रेस किया था, थॉटफुल, एम्बिश और रिस्पेक्टफुल कहा। अब वही क्लिप मीम बन गई। उस पर कमेंट आ रहे हैं जैसे आइकन ऑफ ऑडिट, आइकन ऑफ अनपेड टैक्सेस। कंट्रोवर्सी पर्सनल लेवल पर चली गई है। फैशन वीक के क्लिप में चा यून-वू एक वुमेन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक साथ कार में बैठ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वुमेनाइजर जैसे लेबल्स दिए जा रहे हैं। साथ ही एक वायरल पोस्ट में चा यून-वू का विजुअल नेचुरल नहीं है। उसमें आई सर्जरी, एगियोसाल फिलर, इंसिजन मार्क्स जैसे क्लेम किए जा रहे हैं। ये सब क्लेम अनफिल्टर्ड और प्रूफ के बिना है। ये स्टेज तब होती है जब पब्लिक क्रिटिसिज्म कैरेक्टर असैसिनेशन बन जाता है। इस न्यूज के बाद सबसे शॉकिंग चीज थी ब्लैक परसेप्शन का बदल जाना। वायरल ट्वीट्स में लोग बोल रहे थे, ही लुक्स विशियस नाउ, ब्यूटी रियली कम्स फ्रॉम द इनसाइड, परफेक्ट फेस बट जीरो चार्म। एक ट्वीट में 4.1 मिलियन व्यूज आए और लोग चा यून-वू की लुक्स तक क्रिटिसाइज करने लगे। यह एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी है। जब मोरल इमेज गिरता है तो लोग फिजिकल इमेज भी अलग तरह से देखने लगते हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यंग।